Hello everyone, this is Reena Pandey and you're welcome to Prodigy IS. Today I'm again here with Daily MCQ Express containing 5 news significant questions based on current affairs and daily news. So let's start for the day. Question number 1. Which of the following would occur if the Indian rupee depreciates in its value against the US dollar? क्या होगा अगर इंडियन रुपी की जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है? फर्स्ट, इंडियन एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली. सेकंड, एनआरआईज बेनिफिट फ्रॉम हायर रेमिटेंस वैल्यू. एंड थर्ड, रिडक्शन इन द एक्सपेंस ऑफ द मैनेजिंग फॉरेन डेट. अब ये सारे स्टेटमेंट्स कौन सी इसमें सही है गलत है, लेट्स सी. तो जब भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है तो इंडियन गुड्स दे बिकम चीपर फॉर द फॉरेन बायर्स, राइट. जो इंडियन एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है. व्हाई? बिकॉज जो हमारे गुड्स है, इंडियन गुड्स है, दे बिकम चीपर देन द अदर प्रोडक्ट्स, दे बिकम लेस इन देयर वैल्यू फॉर फॉरेन बायर्स, राइट. सो कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन एक्सपोर्ट्स की काफ़ी बढ़ जाती है. दूसरा, एनआरआईज हु सेंड मनी टू इंडिया दे गेट मोर इंडियन रुपीज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, क्योंकि जैसे उसकी वैल्यू घटेगी बट डॉलर की तो वैल्यू नहीं घटी है ना. So they will get more rupees for the same amount of dollars, making higher remittance, right? And third, a weaker rupee increases the cost of repaying foreign debt. Of course, अगर हमारी रुपी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे कॉस्ट जो है रीपे करने की फॉरेन डेट को वो इंक्रीज होती है, क्योंकि वी विल बी नीडिंग मोर रुपी टू पे द सेम अमाउंट इन डॉलर्स, राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. एज वी कैन सी, सी मीन्स 1 and 2 statements are correct. Third is not correct. So the answer to this question is C. Now let's move to the second question. Consider the following statements regarding the कुचिपुड़ी dance form. जो कुचिपुड़ी dance form है उसके बारे ये कुछ statements हैं. The Bhakti movement, it influenced the spiritual aspects of कुचिपुड़ी. And the second statement given is use of elaborated costumes is the main feature of कुचिपुड़ी, right. Now let's see which of the statements are correct. आप जैसे you can see from the picture, भक्ति मूवमेंट जब था 15th सेंचुरी में, जब भक्ति मूवमेंट आया था तो उसने कुचिपुड़ी डांस फॉर्म्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया था इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. 15th सेंचुरी में कुचिपुड़ी डांस ने डिवोशनल थीम्स और एक्सप्रेशंस को लिया, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो इट वाज पर्टिकुलरली सेंटर्ड अराउंड कृष्णा वर्शिप, राइट. सो दिस इन्फ्लुएंस द डांस फॉर्म्स कंटेंट एंड स्पिरिचुअल फोकस ऑफ कुचिपुड़ी डांस फॉर्म. तो स्टेटमेंट पहली जो है बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड, कुचिपुड़ी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय यूनिक एलिमेंट्स. जो कुचिपुड़ी है ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो काफ़ी यूनिक है अपने आप में, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एक्सप्रेशंस. द डांसर्स हु डू दिस डांस दे एक्सप्रेस अ लॉट थ्रू देयर एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, दे सिंग एंड स्पीक ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंसेस, दे यूज अ सूत्रधार, देयर इज अ स्टोरी टेलर all the time which goes with this dance form simultaneously, and the dancers they express all those stories, all those narrations through their gestures and expressions. So there is a good blend of classical and folk elements and unique techniques होती है, जैसे they dance on a brass plate also, जिसे तरंगम कहते हैं. तो हमारी जो statement 2 है वो incorrect है, right. तो statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So the answer to this question is A, 2 only, right. Now let's move to the third question. Consider the following sectors: information technology, textile engineering, textile manufacturing, medical devices, electrical vehicles. Which of the following sectors are considered as sunrise sectors in India? अब देखते हैं सनराइज सेक्टर्स कौन कौन से हैं. सनराइज सेक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सनराइज सेक्टर होता क्या है. सनराइज सेक्टर वो सेक्टर होता है विच इज़ वेरी न्यू और इज़ अ इमर्जिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री एंड दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ, जिसमें काफ़ी ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा हो, बहुत इमर्जिंग इंडस्ट्री हो, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड अ सनराइज सेक्टर एज इट्स नेम सजेस्ट. सो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मेडिकल डिवाइसेज हैं इन्हें सनराइज सेक्टर्स कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है, दे this industry it is growing very fast because electric vehicles से हमारा air pollution बहुत कम होता है, right. Because most of the air pollution in our country is due to the traffic on our roads, due to the pollution created by the vehicles. They use petrol or diesel and that definitely creates a lot of air pollution. Electric vehicles इन सबको curb करता है, तो definitely ये sunrise sectors है क्योंकि इसमें बहुत growth और advancements हो रही है. Medical devices, there is a lot of medical advancements हो रहा है, latest equipments आ रहे हैं हमारी medical field में, surgeries हो रही है through various technological advancements. तो ये sunrise sectors हैं. Information technology जो है ये बहुत significant contributor रही है इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, बट ये एक वेल स्टैब्लिश्ड सेक्टर है, राइट. इसे हम सनराइज सेक्टर नहीं कह सकते. ये इतना स्टैब्लिश्ड है कि इसमें ग्रोथ और एडवांसमेंट तो होगी, बट इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस लॉन्ग टाइम. टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इंडिया का सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस एंशिएंट टाइम. सो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री और हम इसको सनराइज सेक्टर की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर सकते. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. डी मीन्स 3 and 4 ओनली, राइट.
So now let's move to the fourth question. Now consider the following statements. According to the World Trade Organization WTO rules, any special trade concession granted to a member under the most favored nation status must receive approval from the WTO Council, right? Second उन्होंने क्या है कि DTAA जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है दैट इंक्लूड्स MFN क्लॉज, राइट? अब देखते हैं इसका क्या मतलब है. सबसे पहले तो हम कहेंगे कि MFN क्या है. मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. ये एक प्रिंसिपल है इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट इंश्योर्स दैट ऑल द कंट्रीज शुड ट्रेड देयर पार्टनर्स should treat their partners equally. There should be no discrimination. Whatever tariffs they are employing on one country, it should be same to the other countries as well with whom they are trading. So it's a key concept under the World Health Organization agreements, right? Like if India, अगर इंडिया क्या है MFN स्टेटस ग्रांट्स करता है यूएस को, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो वो एनी ट्रेड बेनिफिट इंडिया गिव्स टू चाइना मस्ट ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू यूएसए. तो अगर चाइना कोई और कंट्री अगर वो कोई ट्रेड बेनिफिट चाइना को दे रहा है तो उसे यूएसए को भी देना पड़ेगा, राइट? वो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. The MFN principle under WTO rules requires that any favorable trade terms granted to one member must automatically be extended to all the other WTO members, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स में बताया, राइट? विदाउट नीडिंग द स्पेसिफिक अप्रूवल फॉर WTO काउंसिल. अब इस ट्रेड टर्म्स को ग्रांट करने के लिए कोई WTO की काउंसिल की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. ये बड़ा ऑटोमेटिक है. अगर इंडिया ने MFN स्टेटस यूएस को दिया है और कोई ट्रेड बेनिफिट चाइना को दिया है तो वो यूएस को अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई WTO काउंसिल की जरूरत नहीं है, राइट? तो इट इज अबाउट नॉन discriminatory treatment among all WTO members, right? So its statement 1 is incorrect. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इट डू इंक्लूड एन MFN क्लॉज जो इंश्योर करता है कि अगर एक कंट्री ऑफर करती है फेवरेबल टैक्स टर्म्स टू अनदर कंट्री इन अ सेपरेट एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज टू इंश्योर दैट पीपल एंड बिजनेसेस डोंट पे टैक्सेस ट्वाइस ऑन द सेम इनकम. अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो उनके जो ट्रेड बिजनेसेस हो रहे हैं, जो इनकम्स हो रही है, उसमें दोनों कंट्रीज में टैक्स नहीं लगेगा, या तो एक में लगेगा और अगर एक में लग रहा है तो दूसरे में उनको रिबेट मिलेगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट? तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. बी मींस 2 only, right? क्वेश्चन नंबर 5 विद रेफरेंस टू द रातापानी टाइगर रिजर्व, ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं. द रिजर्व इंक्लूड्स द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, Betwa rivers form the western boundary of the reserve, and Paradise flycatcher bird. It is found in this reserve, right? अब देखते हैं what are the statements given here are correct. जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये किसको इनकम्पास करता है, भीमबेटका रॉक शेल्टर. जितने भी जो पूरा भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं इनको पूरा अपने आप में सबमर्ज करता है रातापानी टाइगर रिजर्व. ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स रातापानी टाइगर रिजर्व के एरिया में आते हैं. और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नोन फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स. ये यहाँ पर बहुत प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है. उसके बाद जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, येस इट इज ऑल्सो अ बर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश. जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है ये मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है और ये यहाँ रातापानी टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, राइट? अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया कि बेतवा रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस रिजर्व, नो द कोलर रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रातापानी टाइगर रिजर्व, बल्कि रातापानी रिवर फ्लो करती है इस रिजर्व के थ्रू, right? So statement 2 incorrect है. तो according to these information the answer to this question is B, which is only 2 statements are correct. The second one is wrong, first and 3 are correct, right? So thank you for the day. We will again meeting with our MCQ Express. Stay tuned for more updates at the rate of Prodigy.